हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त आपकी तैयारी चल रही होगी। आपके जो सपने हैं उनको एक पहचान देनी है, एक ऊंची उड़ान उड़नी है, बहुत कुछ करना अभी बाकी है, ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करना बाकी है। दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे और सभी एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हमें कम्प्लीटली करना ही करना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं उनको करना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिनको बार बार पूछ लिया जाता है, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मिस नहीं कीजिएगा, कंप्लीटली देख लीजिएगा। और एग्जाम जुनून चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर अपन देखते हैं एक्सरसाइज 7 पे आज अपन आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें देख पा रहे होंगे कि निम्न बिंदु से बने चतुर्भुज का प्रकार। बिंदु कौन कौन से हैं? 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। तो ये क्या है? बिंदु दे रखे हैं। तो इन बिंदु से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है कि कौन सा होगा और उसका कारण बताना है। तो अपन देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि कोई चतुर्भुज बन रहा है इनसे, है ना। चलो, अपने को नहीं मालूम क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, अपन नाम लिख लेते हैं ABCD। सिर्फ रफ डायग्राम बना लिया मैंने। ये न तो आयत है, न वर्ग है, न समांतर चतुर्भुज, कुछ भी नहीं है। अपने को मालूम ही नहीं है कि ये क्या है, बस एक चतुर्भुज बना लिया 4 भुजाओं वाला, इस तरह का कोई सा भी डायग्राम। तो पहला बिंदु A जो है उसको 4,5 लिख लो बेटा, B को 7,6 लिख सकते हो, C को 4,3 लिख सकते हो, D को 1,2 तुम लिख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर अपने को ये बताना है कि भाई ये चतुर्भुज किस तरह का है। तो चतुर्भुज की परिभाषा डिफाइन करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले उसकी भुजाओं के बारे में पता होना चाहिए कि भाई चतुर्भुज कई तरह के होते हैं। जैसे कि ये वो क्या है? एक वर्ग है, ये भी चतुर्भुज है। 4 भुजाएं हैं कि नहीं? बिल्कुल। ये आयत है तो ये क्या है? ये भी एक चतुर्भुज है। अच्छा, ये क्या है फिर? ये भी एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज हो गया। फिर ये क्या है भाई? सर ये समलंब चतुर्भुज हो गया। तो इस तरह के काफ़ी सारे चतुर्भुज हैं। तो इसके बारे में एग्जैक्ट पता चले कि किस तरह का चतुर्भुज होगा तो क्या ज़रूरत है? इसकी भुजाओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर चारों भुजाएं बराबर होगी तो क्या हो गया? ये वर्ग हो गया सर। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाए तो क्या होगा बेटा? तो सर ये आयत होगा, रेक्टेंगल होगा। अच्छा, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है सर इसकी भी, लेकिन इसमें क्या है फिर? क्या नाम से ये जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, ये भी 90 डिग्री नहीं है, ये भी नहीं, जबकि आयत में होते हैं। अच्छा, इसके दोनों विकर्ण बराबर होंगे क्या? नहीं होंगे। ये वाला विकर्ण छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन आयत में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तो ये आयत होता है। तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे? इनकी साइड पता करने की कोशिश करेंगे कि भाई AB भुजा की लंबाई कितनी है, BC की कितनी है, CD की कितनी है, AD की कितनी है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ बेटा, दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है? सर दूरी का सूत्र आपने पहले भी बताया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, इधर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमको तो x1 - x2 का होल स्क्वायर लिखना है, y1 - y2 का होल स्क्वायर लिखना है। तो लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं तो अल्टीमेटली प्लस ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले A से B की दूरी निकालते हैं। AB बताओ भाई, AB कितना होगा? सर AB ये तो x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 - x1 यानी 7 - 4 का होल स्क्वायर कर दो, प्लस y2 - y1 6 - 5 का होल स्क्वायर कर दो। तो कितना हो गया भाई ये? सर ये तो हो गया 7 में से 4 घटाओ 3 बच गया। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 तिया 9 होता है। यहाँ पे 6 में से 5 माइनस करोगे तो 1 बच गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये कितना हो गया? सर ये तो √10 आ गया। ये किस में है? इकाई में, है ना। कुछ भी नहीं दे रखा है तो इकाई लगा दो। अच्छा, इसी तरह से बेटा BC निकालो। सर BC निकालते हैं तो ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करो, 4 - 7 करो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा? 3 है। y1 कितना है? सर ये तो 6 है। तो कितना आ रहा है ये? पता नहीं। 4 में से 7 माइनस करोगे तो क्या बचेगा बेटा? सर -3 बचेगा। तो -3 का स्क्वायर कर दो। चलो, प्लस यहाँ पर सर यहाँ भी -3 बच रहा है तो इसका भी स्क्वायर कर दो। अच्छा, -3 का स्क्वायर क्या होगा? सर -3 का स्क्वायर तो वही होगा जो 3 का स्क्वायर होता है। तो -3 का स्क्वायर भी 9 होगा और -3 का स्क्वायर भी 9 होगा। तो ये कितना हो गया? सर ये तो 18 आ गया रूट में। ठीक है,
अब क्या करें, सी डी निकालो, ये वाली सी डी बराबर, अच्छा ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 कितना है यहाँ पर सर 1 है, तो रूट होगा 1 माइनस x1 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है सर, यहाँ पे y2 2 है, माइनस y1 कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो बराबर कितना हो गया सर, ये 1 में से 4 घटाओगे तो -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा, प्लस 2 में से 3 घटाओगे तो सर -1 और -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 बराबर √10। किस में है ये, इकाई में है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे क्या करें, आगे एक और साइड रह रही है ना, डी ए रह रहा है, तो डी ए बराबर क्या होगा, डी ए के लिए भी सेम वही, क्या करोगे जोर जोर से बताओ, चिल्ला चिल्ला के क्या करोगे, डी ए के लिए ये पहला वाला x1 y1 दूसरा वाला x2 y2 है, तो x1 y1 हो गया x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 कितना है 4 है, -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 और y1 कितना है सर y1 2 है, तो 5 - 2 का स्क्वायर करो, क्या हो गया भाई, ये 4 में से 1 घटाओ सर, यहाँ पर 3 बच रहा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 में से 2 माइनस करोगे सर, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, तो बराबर के ये 18 आ गया है। अच्छा यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे को ये बता दीजिएगा सर, यहाँ पर ए बी आ रहा है बराबर सी डी, देखो √10 और ये बी सी कितना है √18, ये भी √18 ही का यार, तो यहाँ तक तो ठीक है। चाहे √18 को और भी सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, रूट के अंदर 18 है ना, तो क्या लिख सकते हो 2 × 9 लिख सकते हो 18 को, हाँ तो √9 कितना होगा, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, तो 3 √2 भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करें बताइएगा, अब यहाँ पर अपने को कंफ्यूजन ये हो गया कि ये आयत होगा कि वर्ग होगा, क्योंकि दो भुजाएं आमने सामने की बराबर हो रही है, इसमें भी हो रही है, ठीक है। ये ए बी बराबर सी डी हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है, और बी सी बराबर डी ए भी हो रहा है, लेकिन ये 2 केस बनते हैं यहाँ पर, कौन कौन से, एक तो ये आयत हो जाए या फिर ये क्या हो जाए, एक समांतर चतुर्भुज हो जाए, दोनों केस बन सकते हैं। लेकिन अपने को ये पता करना है कि अब आगे क्या करें, तो आगे के लिए अपन विकर्ण निकालेंगे। अगर विकर्ण बराबर आ जाते हैं ये और ये विकर्ण, तो क्या होगा आयत होगा। लेकिन क्या इस केस में विकर्ण बराबर हो सकते हैं, नहीं होंगे। अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो अब बताइए क्या करें, विकर्ण कौन सा निकालें, पहले AC निकाल लें, हाँ निकाल लो सर, अरे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बताओ ना, x1 y1 क्या होगा, पहला वाला बिंदु, ये क्या होगा x2 y2, ये वाला AC निकाल रहे हैं, तो x2 माइनस x1 कितना है बेटा 4, x1 भी 4 प्लस y2 कितना है सर, y2 3 है, और y1 कितना है सर, ये तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर 4 में से 4 गया तो सर 0, 0 का स्क्वायर 0, चलो 0 प्लस 3 में से 5 माइनस करो सर, माइनस के 2 बचेगा, -2 का स्क्वायर, -4 तो नहीं होगा ना सर, 4 ही होगा, -4 क्यों होगा, तो ये कितना हो गया √4, ये किसका वर्गमूल है भाई 2 का, तो 2 इकाई आएगा, ठीक है सर। अब ये तो एक विकर्ण हो गया, दूसरे विकर्ण की बात कर लेते हैं BD। तो विकर्ण BD की लंबाई बताओ, विकर्ण BD की लंबाई कितनी होगी, ये x1 y1 होगा कि नहीं होगा, और ये x2 y2 होगा। जब ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 की जगह 1 रखो, x1 की जगह 7 रखो, तो 7 का 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना है 2 है, और y1 कितना है 6 है, तो 2 माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो गया भाई, 1 में से 7 माइनस करोगे तो -6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस 2 माइनस 6 कितना हो गया सर, ये -4 का स्क्वायर कितना होता है सर 16 हो गया, यानी 16 हो गया। तो ये कितना हो गया सर, इनको दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ रहा है 6 दूनी 12 और 4 और 1 5 आ रहा है, इतना इकाई आ रहा है। तो क्या विकर्ण बराबर है क्या, नहीं, तो विकर्ण AC जो है इज नॉट इक्वल टू विकर्ण कौन सा BC। लेकिन क्या AB बराबर CD है, हाँ, और दूसरा क्या है, दूसरा है सर BC बराबर DA, है कि नहीं, बिल्कुल है।
अतः ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अतः यह समांतर चतुर्भुज होगा, यही तुम्हारा आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जा रहा है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को 2:3 में विभाजित करता है। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2016 या 17 में से कुछ पूछा हुआ है, बार बार रिपीट हो रहा है। सीबीएसई ने भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा एक बार, इस तरह के क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाएंगे। जब भी इस तरह के अनुपात वाले क्वेश्चन आ जाए तो अपन क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींच लो, ठीक है। ए और ये बी, दो बिंदु दे रखे हैं अपने को। हाँ सर, एक बिंदु दे रखा है -1,7 और ये दे रखा है अपने को 4,-3, और ये कहा है कि भाई इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। मान लीजिए का वो बिंदु क्या है, यहाँ पर है P है वो, है ना, इसके निर्देशांक x, y मान ले। हाँ मान सकते हो सर, क्या दिक्कत है। तो इसका जो अनुपात है वो क्या है बेटा, 2:3 है। तो 2:3 यहाँ पर क्या है, इसके अनुपात दे रखे हैं जो अपन फॉर्मूले में लिखते हैं ना, m/n, नहीं लिखते हैं क्या, m/n। अच्छा, m/n लिखते हैं, कई बार के अनुपात 1 मिलेगा, लैम्बडा अनुपात 1 मिलेगा, कई बार m1/m2 भी मिल जाएगा, है ना, कुछ भी मिल सकता है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, घबराइएगा नहीं। अपन m/n लिखने की कोशिश करते हैं। तो अपन जो फॉर्मूला लिखते हैं ना, उसमें x निर्देशांक y निर्देशांक निकालते हैं। तो क्या होगा भाई, x निर्देशांक क्या होगा बताइए सर, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो कैसे याद करना है इसको, पहले x1 फिर x2, x1 के साथ m2 लो, m1 नहीं लोगे, 1 के साथ क्या लोगे, 2 लोगे, इधर भी 1 के साथ 2, और फिर नीचे m1 प्लस m2। नीचे बटे में x1 प्लस x2 मत कर देना, गलत कर दोगे ना, m1 प्लस m2, क्योंकि m/n में अपन या m1 m2 में अपन डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर m1 m2 लिख दो, या m/n लिख लो। अगर m/n लिखोगे तो यहाँ पर n लिखोगे पहले, यहाँ पर m लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर m प्लस n कर देना। तो भाई x निर्देशांक क्या हो गया, ये बताओ फटाफट से मेरे को। सर इसका फॉर्मूला, m2 कितना है, अनुपात क्या दे रखा है, 2:3, तो m2 तो सर 3 है, इंटू x1 कितना है बेटा, x1 ये रहा ना सर, x1 तो -1 है। अच्छा, फिर m1 कितना है सर, m1 2 है, इंटू x2 कितना है, x2 ये रहा सर 4 बटे m1 प्लस m2, यानी 2 + 3 बराबर कितना हो गया भाई, 3 × -1 सर -3 हो गया, प्लस 4 दूनी 8 हो गया, बटे 5 हो गया। सर 3 माइनस का है और 8 जो है प्लस का है, तो ये क्या हो गया सर, ये 5/5 आ गया, बराबर 1 आ गया, ठीक है, बराबर 1 आ गया। तो अब क्या करें सर, y निर्देशांक भी निकाल लो। तो y निर्देशांक का क्या फॉर्मूला होगा भाई, जो x और जहाँ पे x आ रहे वहाँ पे y कर दो, तो क्या होगा भाई सर, m2 y1 हो जाएगा, इधर m1 y2 हो जाएगा, यहाँ पर m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सही से लिख लो। m2 कितना है सर, m2 तो 3 है, m1 2 है, तो m2 की जगह 3 लिखो। y1 कितना है सर, y1 तो 7 है और y2 -3 है, तो y1 की जगह 7 लिखो, प्लस m1 कितना है सर, m1 ये रहा 2, इंटू m2 कितना है सर y2 कितना है सर, -3, तो -3 बटे m1 प्लस m2 2 + 3 कितना हो गया सर, ये तो 7 या 21 हो गया, प्लस और ये क्या है सर, 2 × 3, 3 माइनस का है, तो 3 दूनी 6 माइनस के हो जाएगा, बटे 3 और 2 5 हो रहा है। तो सर ये तो 21 में से 6 माइनस करोगे तो 15/5 बराबर 3 आ रहा है। कितना आ गया y निर्देशांक, 3, x निर्देशांक 1 आ गया। अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे भाई, x, y था ना, x, y बराबर क्या होगा बताओ फटाफट, 1,3। x निर्देशांक तो 1 आ गया, y निर्देशांक 3 आ गया, बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, एक सिंपल सा है, k का मान ज्ञात करना है और बिंदु दे रखा है a, b और c। क्या कह दिया कि ये कैसे है, संरेखीय। संरेखीय क्या होता है, जो एक ही रेखा में हो, क्या एक ही रेखा में हो।
चलो ए लेते हैं, बी लेते हैं और ये सी ले लिया। अब तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित होंगे। तो अब तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित कब होते हैं भाई, बताइएगा। देखो एक कंडीशन बताता हूं तुम्हें, ये बिंदु ए ले लो, इसको बी ले लो, ये सी ले लो। क्या ये एक ही रेखा में है? नहीं है। जब एक ही रेखा में नहीं है तो क्या यहाँ पर त्रिभुज बन गया? क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता? होता है सर। तो ये तो त्रिभुज हो गया। लेकिन अगर तीनों बिंदु यानी बी बिंदु को मैं खींच के यहाँ ला दूं तो अब बताओ इसका क्षेत्रफल कितना? सर ये तो लाइन हो गई, लाइन का कोई क्षेत्रफल थोड़ी होता है। बी बिंदु जब यहाँ आ जाएगा तो लाइन आ गई, ये वाले स्थिति, तो लाइन का क्षेत्रफल कितना होता है? हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर भी यही कंसेप्ट लगने वाला है कि अगर अपने को किसी 3 बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं और उनको संरेख बताना है तो क्या करोगे बेटा? सबसे पहले यही करना है कि सर उनका जो क्षेत्रफल होता है उसको 0 के बराबर कर दीजिएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना, उसको 0 के बराबर कर दीजिएगा। करते हैं, तीनों बिंदु संरेखीय होंगे यदि तीनों बिंदु संरेखीय होंगे यदि जो इससे त्रिभुज बन रहा है उसका एरिया यानी क्षेत्रफल कितना हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। कर दो 0 के बराबर। भाई कैसे होगा? सर क्षेत्रफल 1/2 फिर x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ सर वो तो होता है, लेकिन ये खड़ी डंडियाँ क्यों खींच दी बेटा? इन खड़ी डंडियों का मतलब है कि इसका पूरे का जो क्षेत्रफल ये आएगा ना, ये किस में आना चाहिए? प्लस में ही आना चाहिए, माइनस में नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा क्षेत्रफल मैंने क्या बोला? संरेखीय होंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा सर। लाइन का कोई क्षेत्रफल थोड़ी होता है। क्षेत्रफल तो तब होता है जब इस तरह का बन जाता है, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कोई भी आकृति होती है उसका क्षेत्रफल होता है, लेकिन लाइन का कोई क्षेत्रफल नहीं होता है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, अब देखते हैं क्या करना है। चलो 1/2 फिर x1 की जगह क्या लिखें? सर ये पहला वाला बिंदु x1 ले लो, x1 y1, इसको x2 y2 ले लो, इसको x3 y3 ले लो। तो x1 की जगह क्या लिखें? सर x1 की जगह 2 लिख दो। ठीक है भाई, 2 लिख दिया। y2 की जगह क्या लिखोगे? सर ये y2 है और ये y3 हो गया। तो y2 की जगह में बेटा k लिख दो, y3 की जगह -3 लिख दो, प्लस x2 की जगह सर ये रहा x2, 4 हो गया, y3 ये रहा सर y3। तो y3 की जगह -3 रख दो और y1 की जगह कितना है? सर y1 तो 2 है, -2 प्लस x3 कितना है? x3 कहाँ है भाई? ये रहा सर x3, 6 है, लास्ट वाला ना। y1 कितना है? y1 सर ये रहा 3 है, y1 कितना 3। अच्छा y1 3 है और y2 कितना है? ये रहा y2, कहाँ है y2? ये रहा k। अच्छा यहाँ पर गड़बड़ हो गया अपने, यहाँ पर y1 लिखा था ना, ये y3 माइनस y1, y1 की जगह 2 थोड़ी है, y1 की जगह कितना है? 3 है। तो 3 करो यहाँ पर, कितना? 3। ये किसके बराबर हो गया? सर ये तो 0 के बराबर हो रहा है। तो ठीक है, कर दो इसको, 1/2 को 0 में ले जाओ तो 0 क्या करेगा? स्वाहा, खा जाएगा ना। तो k माइनस के 3, माइनस को माइनस से करोगे तो सर प्लस हो जाएगा, तो k +3 हो गया, प्लस का 4 इंटू -3 और -3 कितना होता है बेटा? सर -6 हो गया, प्लस का 6 और इसको करोगे तो गुणा कर दो, 6 × 18 हो गया और ये -6 k हो गया बराबर 0 हो गया। ठीक है, इसको भी गुणा करो भाई फटाफट से। सर ये तो 2k हो गया और प्लस का 3 दूनी 6 हो गया, -4 6 चौके 24, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है तो क्या आ जाएगा? -24 आ जाएगा, प्लस के 18 माइनस का 6k = 0। अब देखिएगा यहाँ पर 2k प्लस का है और 6k माइनस का है, तो क्या बच गया? सर माइनस का 4k बच गया। ठीक है भाई, -4k बच गया। तो अच्छा यहाँ पर प्लस का 6 है, फिर प्लस का 18 है और माइनस का 24 है। करो इनका टोटल, 6 और 18 कितना हो गया? ये सर ये प्लस के 24 हो गया और माइनस का 24 तो 0 हो गया। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है? सर k बराबर कितना आ गया? -4 के बराबर 0 हो गया। हाँ बिल्कुल, यह 4 के बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। तो k बराबर कितना हो गया? k बराबर 0/4 बराबर
0। तो k का मान कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब k के किस मान के लिए ये बिंदु संरेखीय होंगे? जब k की वैल्यू 0 आ जाएगी तो तीनों बिंदु कैसे होंगे? संरेखीय, यानी एक ही रेखा में स्थित होंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है क्या है कि बिंदुओं P -3,4 और Q के निर्देशांक है 4,5, इसको जोड़ने वाला एक रेखाखंड है, इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। अब कोई भी रेखाखंड है, इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कितने होंगे? 2 ही तो बिंदु होंगे ना जो इसको 3 भागों में बांटेंगे। देखते हैं क्या होगा भाई, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्या क्या दे रखा है अपने को, बिंदु P दे दिया, इसके निर्देशांक -3,4 हो गया और Q 4,5 इसके निर्देशांक हो गए बिल्कुल। इसको क्या है? समत्रिभाजित, यानी एक जैसे 3 भागों में, तो इसके 3 हिस्से कर दो भाई, 1 2 और ये 3 हिस्से हो गए। इसको मान लीजिएगा R मान लीजिएगा, इसको S मान सकते हैं ना, बिल्कुल। तो इसको बताओ मेरे को, ये पूरा जो रेखाखंड है PQ R किस अनुपात में विभाजित करेगा? सर ये तो एक हिस्सा हो गया, 2 हिस्से इधर हो गए, तो 1:2 में। अच्छा S जो है इस पूरे को किस अनुपात में? सर ये वाला पूरा का पूरा 2 हिस्सा ले लो और ये 1 हिस्सा ले लो, तो ये 2:1 में करेगा और ये 1:2 में करेगा। अब क्या लिखे यहाँ पर बिंदु R जो है PQ को किस अनुपात में करेगा बेटा? 1:2 में। वह जो S है वो किस अनुपात में? S किस अनुपात में? S जो है 2:1 में विभाजित करेगा, है ना, 2:1 में विभाजित करेगा। अब यहां से पूरी जो लड़ाई है, अपने को बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, यानी R के निर्देशांक भी और S के निर्देशांक भी। ये क्या होता है बेटा? M/N, तो ये होता है M/N, ये होता है। रेशियो क्या होता है? M/N। तो X निर्देशांक कितना हो गया? सबसे पहले अपन R लेते हैं बिंदु R के लिए। किसके लिए? बिंदु R के लिए। X निर्देशांक का क्या फॉर्मूला होता है? सर X निर्देशांक होता है mx2 + nx1/m + n, यही होता है। हाँ बिल्कुल यही होता है सर। फिर क्या करें सर? यहाँ पर एक काम कीजिएगा आप, m की जगह तो क्या लिखोगे? R के लिए देखो 1:2 है कि नहीं, m तो 1 हो गया, n 2 हो गया, और x1 y1 x2 y2 क्या होगा? ये x1 y1 ये x2 y2। तो रखते हैं m की जगह क्या रखें सर? m की जगह 1 रखो प्लस x2, ये तो x1 y1 है, ये x2 y2, तो x2 की जगह 4 रखो, तो 1 × 4 आ गया, प्लस n कितना है सर? n तो 2 है यहाँ पर, इंटू x1 कितना है सर? ये -3 है, बटे में क्या करें? m + n, तो 1 + 2 कितना हो गया भाई? ये जोड़िएगा n वो सर, ये हो रहा है अपने 4 × 4 हो गया, प्लस 2 × 3 कितना हो गया? -6। तो क्योंकि माइनस का है ना, ये बटे में कितना आ रहा है? 3 आ रहा है सर, -2/3 आ गया। ठीक है, आ जाने दो। अच्छा y निर्देशांक क्या होंगे बेटा? सेम यही फॉर्मूला, x की जगह y लगा दो, my2 + ny1/m + n। ठीक है साहब, m की जगह क्या रखोगे? m तो सर 1 है, n जो है 2 है, y2 कितना है सर? y2 ये रहा 5, n कितना है सर? n तो 2 है, y1 कितना है? ये रहा सर 4 बटे m + n, यानी 1 + 2 बराबर कितना हो गया? ये 5 × 5 हो गया सर, 5 ये 4 दूनी 8 हो गया, बटे 3 हो गया, तो 8 और 5 13/3। अतः बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु R के निर्देशांक, x वाला निर्देशांक क्या हो गया सर? -2,3, और ये सर ये 13/3। तो ये R के निर्देशांक हो गए कि नहीं? हो गए। इसी तरह से अपन अब क्या निकालेंगे? R के बाद में S के निर्देशांक। किसके? S के, बिंदु S के निर्देशांक
तो भाई एस के निर्देशांक क्या होंगे, फॉर्मूला यही लगना है एक्स निर्देशांक के लिए और वाई निर्देशांक के लिए भी यही लगना है। तो एक्स निर्देशांक क्या होगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो m कितना होगा इसके लिए, सर ये तो 2:1 है तो m तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू एम x2 कितना है सर, x2 4 है, फिर प्लस का n की जगह 1 और x1 कितना है सर, -3 है। तो यहाँ पर -3 लिख दो, m प्लस n 2 + 1 बराबर कितना हो गया भाई, ये 4 दूनी 8 हो गया और -3 एकम 3 हो गया बटे 3। तो ये कितना होगा सर, ये तो 5/3 आ गया, तो आ जाने दीजिएगा। अच्छा y निर्देशांक क्या होगा सर, y निर्देशांक के लिए जो फॉर्मूला वो ये हो जाएगा my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो m की जगह 2 रख दीजिएगा। अच्छा y2 की जगह क्या रखोगे, y2 की जगह 5 रख दीजिएगा, प्लस n की जगह 1 रख दीजिएगा और y1 की जगह 4 रख दीजिएगा, अपॉन में कितना है 2 + 1 बराबर 5 दूनी सर 10 ये हो गया, प्लस 4 एकम 4 हो गया बटे 3 हो गया। तो सर ये 14/3 हो गए। अतः बिंदु एस के निर्देशांक क्या होंगे भाई, अतः बिंदु एस के निर्देशांक बताओ क्या होंगे, एक्स निर्देशांक तो 5/3 हो गया। अच्छा y निर्देशांक क्या हो गया सर, y निर्देशांक 14/3 आ गया। तो बिंदु R के निर्देशांक ये आ गए और बिंदु S के निर्देशांक ये आ गए। सम त्रिभाजित करने की बात की है तो बिंदु आएंगे 3, क्योंकि 3 भाग में बांटना है। तो ये तो क्या हो गया 1:2 में आ गया, और ये वाला किस अनुपात में, ये तो 2 हिस्सा इधर 1 हिस्सा इधर, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी माध्यमिक शिक्षा ने पूछा हुआ है, बोर्ड में ये आया था तुम्हारे 2016 या 17 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेना एक बार। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षक दे रखे हैं। त्रिभुज में 3 शीर्षक होते हैं और तीनों शीर्ष दे रखे हैं, और कहा है कि सिद्ध करो कि यह त्रिभुज जो है कैसा है, समकोण त्रिभुज है। क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और सिद्ध भी करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 वो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 फिर y3 माइनस y1 प्लस x3 फिर y1 माइनस y2। ये क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो वैल्यू रख दो सर, x1 क्या है, ये x1 y1 हो गया बेटा, x1 y1, ये सर x2 y2 हो जाएगा, और ये क्या होगा x3 y3 हो गया। अब यहाँ से देख देख के बताते जाओ मेरे को क्या वैल्यू रखनी है। x1 की जगह सर -3 रख दो, ठीक है। y2 की जगह ये है सर y2, तो -2 रख दो। फिर y3 की जगह सर 4 है, ठीक है, प्लस x2 की जगह क्या रखे हैं सर, ये रहा 5 रख दो। y3 की जगह ये रहा सर y3, माइनस फिर y1 की जगह -2 प्लस x3 कितना है सर, ये रहा, फिर y1 कहाँ है भाई, ये रहा ना सर -2, फिर -4 मिलेगा, और y2 कितना है सर, ये भी -2 है। बताओ कितना आ रहा भाई, सॉल्व कर लो। ये कितना है सर -3, और ये कितना है -2 और -4 कितना होगा सर, ये तो -6 हो गया, ठीक है, प्लस ये 5 हो गया। अच्छा 4 ये है, माइनस और माइनस सर ये प्लस के हो गए, तो कितना हो गया, ये प्लस के 6 हो गया, प्लस का 5, ये -2 है, और माइनस प्लस के 2, तो -2 + 2 -2 और ये +2 क्या हो गया 0 हो गया। तो ये क्या आ गया सर 1/2 आ गया, -3 और -6 गुणा करो, माइनस और माइनस प्लस 6 × 18 प्लस 6 × 5 30, इधर 0 बराबर कितना आ गया भाई, ये सर ये तो 1/2 है, ठीक है। 18 और 30 कितना हो गया सर, ये हो गया 48 यानी 48 हो गया। अच्छा 48 में फिर बटे में 1 है, 2 का भाग दे दो सर, ये हो गया आपके 24 इकाई। क्या है ये, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल किस में आएगा, वर्ग इकाई में, ठीक है। तो ये तो क्या आ गया इसका
क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल आगे सिद्ध करो कि यह एक समकोण त्रिभुज भी है। भाई समकोण त्रिभुज की क्या परिभाषा होती है? समकोण त्रिभुज किस तरह का होगा? सर ये रहा ना, ये समकोण त्रिभुज, एक कोण कितना है 90 डिग्री। अच्छा, समकोण त्रिभुज में क्या लिख सकते हैं? ए बी सी में इस तरह से लिख दो, या ऊपर वाले को ए ले लो, इसको बी, इसको सी ले लो, तो क्या होगा ये यहाँ पर क्या पाइथागोरस प्रमेय लगेगी कि नहीं? सर ये कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, इसकी साइड यानी भुजाएं ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। कोई सा भी त्रिभुज बना लीजिएगा। सर ये त्रिभुज बना दो, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए के निर्देशांक सर -3, -2, बी के निर्देशांक 5, -2 और सी के निर्देशांक है सर 5, 4। यही है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, ए बी निकालेंगे दूरी, बी सी दूरी निकालेंगे और सी ए दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले तो दूरी का सूत्र बताओ फटाफट से, क्या होता है? थोड़ा जोर से बोलो यार। सर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये क्या होता है? दूरी का सूत्र। तो ये दूरी का सूत्र लगा दो, किसके लिए? ए बी के लिए लगाते हैं। तो ए बी दूरी निकालो भाई। ए बी के लिए सर ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। वैल्यू रखो फटाफट, x2 की जगह पे 5 रख दिया, x1 की जगह पे -3 रख दिया, प्लस y2 कितना है सर? ये तो -2 है, माइनस y1 कितना है सर? ये भी -2 है, इसका होल स्क्वायर हो गया, बराबर कितना हो गया? 5 माइनस और माइनस कितना हो गया? प्लस, तो 8 हो गया। 8 5 और 3 8 का स्क्वायर प्लस ये -2 है, माइनस और माइनस प्लस, तो 0 हो गया। 0 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है? ये 64 होता है, बराबर 8 क्या आएगा? ये इकाई आ गया। तो 8 इकाई जो है यूनिट है। ये क्या आ गई? दूरी तुम्हारी ए से बी तक की आ गई। अच्छा, बी से सी की निकालो। फॉर्मूला बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। फॉर्मूला लगाओ तुरंत। सर 5 - 5 यानी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस ये y2 हो गया, 4 माइनस y1 कितना है? -2, तो -2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया भाई? 5 में से 5 घटाओगे तो सर 0 का स्क्वायर 0 होता है। 4 माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 6 का स्क्वायर हो गया। किसका? 6 का स्क्वायर। तो ये तो सर 36 हो गया। 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। 6 इकाई। ठीक है, क्या हो गया? 6 यूनिट हो गया। अच्छा, ये भी निकाल लिया। अच्छा, ये AC नहीं बेटा, ये BC है, ध्यान रखिएगा, BC है ना। तो AC निकालना है, तो AC के लिए क्या करोगे? सर AC के लिए भी सेम वही कंडीशन। क्या वही कंडीशन? क्या ये AC बोल रहा हूँ, तो x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x2 की जगह पे 5 लिखो, x1 की जगह पे सर -3 हो गया, तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस y2 - y1। y2 कितना है सर? 4 है, माइनस y1 कितना है? y1 -2 है, तो -2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया भाई? ये 5 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 5 और 3 कितना हो गया सर? ये तो 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया? ये 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? ये सर ये तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो गया, यानी 8 का स्क्वायर कितना? 8 × 8 = 64 हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो कितना हो गया ये? सर ये तो 100 हो गया। कितना हो गया? 100 हो गया रूट में। हाँ बिल्कुल, रूट में 100 हो गया, बराबर इसका 100 का वर्गमूल करोगे तो 10। तो ये कितना आ गया? 10 इकाई। तो क्या आ गया? ये अपना AC आ गया, है ना। अब यहाँ से अपन ने ये दूरियां निकाल ली, तो दूरियां निकालने के बाद अपन ये चेक करेंगे कि भाई पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर काम कर रही है कि नहीं कर रही है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं अपन। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय, ये 2 क्वेश्चन हो गए इसमें, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन नहीं है ये, मैंने पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन में कवर करा लिया, लेकिन 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलवा लिया, और दूसरा कह रहा है कि सिद्ध भी करो कि भाई ये है एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो देखते हैं है कि नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है भाई? सर कर्ण तो AC है, तो AC का स्क्वायर कर दो। लंब क्या है? सर ये AB का स्क्वायर होता है, प्लस ये क्या होता है? सर ये BC आधार का स्क्वायर हो गया। तो ठीक है, देखते हैं चेक करके कि भाई ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो AC स्क्वायर, AC कितना है सर? AC 10 आया, तो 10 का स्क्वायर कर दिया बराबर। AB का स्क्वायर कहाँ है? AB तो ये रहा सर 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC कितना है? BC 6, तो 6 का
स्क्वायर। क्या बराबर आ रहा है? ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 100 बराबर 8 का स्क्वायर सर 8 8 64 और 6 का स्क्वायर 6 के 36। क्या आ गया? ये इनको जोड़ोगे तो ये 100 आ रहा है। तो ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अतः मतलब ये प्रमेय सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। अतः ये क्या होगा? अतः त्रिभुज ABC क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी जो एक्सरसाइज 7 है इसके। मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जिसमें सभी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, जैसे कि डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हो गया, रेशियो वाला फॉर्मूला हो गया, या फिर एरिया निकालने वाला फॉर्मूला हो गया। तीनों के क्वेश्चन हमने करने की कोशिश की है और लगभग सारे क्वेश्चन हमने निपटा भी दिए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिलहाल यही थे और इन सबको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो इनको कंप्लीट कर लीजिएगा ठीक से, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है आपको। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितने भी सबको करना है, बस घबराना नहीं है, दिमाग पे लोड नहीं डालना है ना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।